नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। और आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक एग्जामिनेशन 2016 सेट नंबर 2 को। पैसेज का ये हमारा सीरीज चल रहा है। अब आपके लिए पैसेज बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा की फैक्टर लेकर आया हूं जिससे आप पैसेज को बहुत आसानी तरीका से सोल्व कर सकते हैं। आप अपने पैसेज में दोस्तों दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को रहती है। पैसेज दिया क्यों जाता है, तो सबसे पहले आपकी कंप्रीहेंशन चेक करने के लिए, और दूसरा जो पैसेज में देखने को मिलते हैं वोकैबुलरी पर वर्ड पर कितना आपको कमांड है। क्योंकि बहुत सारे पैसेज में ऐसे वर्ड्स होते हैं, इडियम्स होते हैं, फ्रेजेज होते हैं जो समान तौर पर हम अपनी बोलचाल की भाषा में नहीं इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसका समावेश होता है, देखने को मिलता है। तो चलिए इसमें भी एक दो इडियम आपको देखने को मिलेंगे जो आपको शायद पता नहीं होगा, मे भी पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए सेट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। इंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। ये कैसा पैसेज है? कल मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि पैसेज दो तरह के होते हैं, एक हमारा सीन पैसेज होता है, दूसरा अनसीन। तो दोस्तों ये अनसीन पैसेज का एग्जाम्पल है। तो जब भी हम अनसीन पैसेज को करते हैं, इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, हाउ डू ओल्ड पीपल डिस्क्राइब चाइल्डहुड। ठीक है, हाउ डू ओल्ड पीपल डिस्क्राइब चाइल्डहुड, यानी कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो पैसेज होगा वो चाइल्डहुड पर बेस होगा। हमको क्वेश्चन बताता है कि हमें किस ओर चलना है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन था कि जो हमारे ओल्ड पीपल हैं अपने बचपन के दिनों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर समझते हैं। व्हाट डू पीपल रिमेंबर व्हेन दे कीप थ्रू बैक एट दियर चाइल्डहुड। कहता है कि पीपल कौन कौन सी सारी चीजें याद करते हैं जब वो लोग क्या करते हैं, व्हेन दे कीप थ्रू बैक एट दियर चाइल्डहुड, जब वो लोग क्या करते हैं पीछे की ओर अपनी चाइल्डहुड में झांक कर देखते हैं, तो उनको कौन कौन सी चीजों को क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है ना। व्हाई डिड फादर स्कोल्ड द बॉय। एक इसमें क्वेश्चन है कि फादर जो है अपने बॉय को, लड़के को क्यों उसको क्या करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। यानी कि बॉय यहाँ कोई और नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि फादर की बात हो रही है तो कौन होगा, सन होगा। यानी पिताजी अपने लड़के को क्यों डांटते थे या क्यों डांटे। ठीक है। व्हाट हैपेंड व्हेन द फादर विश टू बी ए बॉय। क्या हो जाती है इस घटने में कि जब फादर जो है ऐसा इच्छा जाहिर करते हैं कि काश मैं भी एक लड़का होता, एक बॉय होता, तो क्या होता है जब वो ऐसी इच्छा करते हैं कि मैं एक लड़का होता, यदि मैं एक टीचर होता, क्या हो जाता है। तो चलिए अब कहानी हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं, उन सारे सवालों का आंसर हम लोग करेंगे। कहता है अकॉर्डिंग टू द पीपल, लोगों के अनुसार। अकॉर्डिंग टू हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द पीपल, लोगों के अनुसार, चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। यानी मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं पैसेज का जो थीम होगा वो चाइल्डहुड होगा। और चाइल्डहुड कैसा होता है, तो जिंदगी का सबसे अच्छा पल होता है, सबसे अच्छा वक्त होता है। दे पीप थ्रू बैक दियर चाइल्डहुड। कहता है कि जो लोग होते हैं, लोगों के अनुसार ही बात हो रही थी ना कि चाइल्डहुड सबसे जिंदगी का अच्छा पार्ट है। तो दे पीप थ्रू, पीप का मतलब दोस्तों होता है झांकना, बैक में जाकर के देखना। जैसे आज आप मानकर चले कि आप आज से 10 साल पहले आप जाकर के देखेंगे, या 5 साल पहले या 2 साल पहले झांक कर देखेंगे, यार 2 साल पहले हमारी स्थिति ऐसी थी लेकिन आज मैं इस मुकाम पर हूं। नहीं, दे पीप थ्रू बैक दियर चाइल्डहुड, जब वो अपने बचपन में पीछे नीचे झांक करके देखते हैं, एंड रिमेंबर्स ऑल इट्स हैप्पी डेज। तो झांक कर जब देखते हैं बैक में जाकर के, तो वो अपने बीते हुए अच्छे दिनों को याद करते हैं, हैप्पी डेज को याद करते हैं। ओ खुशनुमा, जिसमें हम लोग खुश रहा करते हैं, कोई इसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती थी, पढ़े से पढ़े सो गए, स्कूल भी नहीं गए। द जॉली गेम्स, यार दम मन पसंदीदा आनंद करने वाला, दिल को मतलब सुकून देने वाले वो गेम खेला करते थे। द फन दे हैड एट स्कूल, यार वो सब सारी मजाकें, हंसी मजाक जो हम लोग अपने स्कूलों में किया करते थे, जोक्स, उस तरह के हम लोग जोक्स भी किया करते थे। दे यूज्ड टू प्ले एंड टॉपिक। ठीक है, हम लोग जोक्स भी कर लिया करते थे, हंसी मजाक वाला चुटकुले हम लोग कर लिया करते थे, हम लोग प्ले एंड टॉपिक करते थे। परहैप्स दिस ओल्ड लोर्स आर करेक्ट। और ये सारे जो लोर का मतलब दोस्तों जनरली क्या होता है, ये ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। ऐसे लोर का मतलब हम लोग ज्ञान समझ लेते हैं। ठीक है ना। दीज ओल्ड लोर्स आर करेक्ट। यार कितना अच्छा होता था यार, बचपन में हम लोग को भिन्न भिन्न तरह के एकदम फन करते थे, एंजॉय करते थे, दूसरे के चुटकुले उड़ाते थे, जोक्स मारते थे, हंसी मजाक वाले नहीं, ठहाके लगा लिया करते थे, कितना दिन अच्छा हुआ करता था। येट दे ऑल्सो फॉरगेट, लेकिन यहां तक जो होते हैं एलपी की क्या होता है, दे ऑल्सो फॉरगेट मेनी थिंग्स।
दैट वे आर नॉट सो प्लीजेंट इन देयर चाइल्डहुड। लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो होते हैं लोग भूल जाते हैं जी, भूल जाते हैं। कौन कौन सी चीजें? दैट वे आर नॉट सो प्लीजेंट इन देयर चाइल्डहुड। बहुत सारे बचपन की ऐसी भी चीजें होती है जो प्लीजेंट नहीं होती है, सुखद नहीं होती है, आनंददायक नहीं होती है, तो हम उन सारी चीजों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अब सारा चीज आपको नहीं याद हो, मैं पूछूंगा आज से 15 दिन पहले आपने क्या खाया था या कहाँ गया था, तो यदि आपको इंपॉर्टेंट घटना होगा तब तो आप याद रखोगे, जो प्लीजेंट नहीं होगी तो आपको नहीं याद होगा, ठीक है ना। देयर इज अ फनी स्टोरी। एक मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बहुत फनी है जी, बहुत मजाकिया है, सुनने के बाद आपको हंसी आ जाएगी। फनी का मतलब मजाकिया होता है, हास्यपद भी कर सकते हो, हंसने वाला। द टेल्स ऑफ ए बॉय, ये जो कहानी है किसके बारे में कहता है? टेल ऑफ का मतलब होता है के बारे में कहना। बॉय हु वाज क्राइंग, जो बेचारा रो रहा था वो लड़का, उसी की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। बिकॉज क्यों रो रहा था? ही हैड टू गो बैक टू स्कूल आफ्टर द हॉलीडेज, इसलिए वो लड़के रो रहा था क्योंकि हॉलीडे के बाद, छुट्टी के बाद जो है उसको अपने स्कूल पर लौटना था। और हम लोग को जब समर वेकेशन होती थी और बिल्कुल अंतिम दिन होता था, मान करके चलो कि आपको 21 मई में यानी या जून में आपको स्कूल खुल रहा है, तो लगता था यार काश एक दिन और छुट्टी होता, एक दिन और होता। मैंने हम लोगों को बैक टू द स्कूल जाने में बहुत ज्यादा क्या होता था, तो मन नहीं करता था, हम लोग बिल्कुल रिजेक्ट करते थे, भाग जाया करते, नहीं 2 दिन और छुट्टी करेंगे, कुछ दिन और हम लोग रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीका से हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोग अपने स्कूल की ओर वापस नहीं जाए। तो ये चीजें होगा, तो हम लोगों को चाहते थे कि मैंने मैंने हम लोग को जाना इच्छा नहीं लगता था, थोड़ा सा हॉलीडे को और एंजॉय कर ले, बैक टू आफ्टर द हॉलीडेज, ठीक है। एंड द फादर स्कोल्डेड हिम, अब चूंकि छुट्टी के बाद उसको क्या करना था, अपने स्कूल पर जाना था, तो फादर जब वो स्कूल जाने से मना कर दिया तो फादर उसको डांटते थे एंड सेड, और वो कहते बेटा एक तुम कैसे आदमी हो, व्हाई आई ओनली विश, मैं तो यही चाहता हूँ, तुम्हें देखो पढ़ने स्कूल में जाने में मजा नहीं आता, लेकिन मुझे आज भी पढ़ने में बहुत मजा आता है, मैं तो चाहता हूँ, आई वुड ओनली विश आई कुड बी वाई, यदि मैं आज लड़का तो मैं तो चाहता हूँ कि यदि मैं एक लड़का होता तो क्या होता, एंड गो टू स्कूल अगेन, मैं यदि लड़का बन जाता तो निश्चित तौर पर मैं पुनः क्या करता, स्कूल जाता। फादर अपने बेटे से ही कहते हैं देखो तुम को स्कूल जाने में मन नहीं लगता है, यदि मैं अभी लड़का बन जाऊं ना, मैं तो चाहता हूं कि एक लड़का बनूं और फिर से मैं स्कूल जाऊं। और दोस्तों जैसे ही फादर की ऐसी विश होती है, अगले पल ही कहता है एंड ऑल इन ए मोमेंट, और अगले ही पल, एक ही पल में द फादर वाज अ लिटिल बॉय, उसके जो फादर थे एक छोटे लड़के के रूप में बन गए, अब उसके फादर एक लिटिल बॉय बन गए, एंड हिज सन वाज ए ग्रोन मैन लाइक हिज फादर, और उनका जो लड़का जो छोटा था अब वो एक ग्रोन मैन बन गया, वो बड़ा हो गया, जैसे कि हमारे आपके क्या है, फादर है। लड़का जो था वो फादर बन गया और फादर अगले ही पल एक ही मोमेंट में क्या बन गए, एक लड़का बन गए। द फादर इन द शेप ऑफ ए लिटिल बॉय, जो फादर थे अब किस शेप में थे जी, किस रूप में थे, एक छोटा लड़के के रूप में। एंड हैड टू गो टू स्कूल, अब उनको स्कूल जाना पड़ता है, नहीं अब उनको स्कूल जाना पड़ा, क्योंकि आप तो अब एक बच्चे के रूप में बन गए हैं, तो आप तो स्कूल जाना पड़ेगा ही आपको, ठीक है। एंड आई कैन टेल यू, और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, दैट ही हैड नॉट लाइक इट एट ऑल, अब उसके जो फादर है इस चीज को किसी भी कीमत पर एट ऑल, किसी भी चीज कीमत पर वो इस चीज को नहीं पसंद करते हैं कि फादर वो फिर से एक लड़के बन जाए और उनको स्कूल जाना पड़ा। ए चाइल्ड ट्रबल्स, एक बच्चे की जो समस्या होती है, मे सीम स्मॉल टू ग्रोन्स अप, ग्रोन्स अप का मतलब होता है दोस्तों एडल्ट, यानी कि एक बच्चे की समस्या बड़ों के लिए यार स्मॉल नजर आती है, एकदम छोटी नजर आती है, बट दे आर वेरी बिग टू हिम, लेकिन उस बच्चे के लिए स्कूल जाना, बैठने 6 घंटे, यही उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बचपन में केजी क्लासेस में, यूकेजी क्लासेस में या नर्सरी में हम लोगों को, टीचर को ये प्रेशर नहीं होता है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं सीखा, हम लोग कोशिश रहती है पहले मेरा बच्चा बैठना तो सीखे 10 के बीच में, 20 के बीच में, नहीं। तो बच्चों को प्रॉब्लम बच्चों के लिए बहुत बड़ी है, वही प्रॉब्लम जब हम लोग बात करेंगे, बताओ तुम्हें स्कूल जाने में मन नहीं लगता, यार ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन जरा आप कल्पना करके देखें, अब सपोज मैं ही दोस्तों आपको पढ़ाता हूँ, यदि मुझे ही स्कूल जाने की और कह दे 6 घंटा बैठे, मैं तो नहीं 6 घंटा बैठकर पढ़ सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, बट बच्चों के बीच में मुझे बैठने में परेशानी हो सकती है। तो चलो दोस्तों ये था पैसेज, हम उम्मीद करते हैं आपको पैसेज बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा, थीम आपको समझ में आया होगा।
नहीं, इसलिए बच्चे की समस्या को आप हल्के में ना लीजिए। आप बच्चे की समस्या को आप एक बच्चे बन करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि वो बच्चे की समस्या उसके लिए पहाड़ जैसी है, बहुत बड़ी है। हाउ डू पीपल डिस्क्राइब चाइल्डहुड? द पीपल डिस्क्राइब देयर चाइल्डहुड रिमेम्बरिंग देयर हैप्पी डेज, फन्स दे हैड एट स्कूल्स एंड फनी जोक्स। तो इस तरह से भी लिख कर सकते हैं हम। जैसे फिर से मैं आंसर करता हूँ, द ओल्ड पीपल डिस्क्राइब describe their childhood in many ways. They firstly remember the days of their childhood, how they had fun, how they make jokes, etc. इस तरीका से आप आंसर कर सकते हो। देखो ऐसे आंसर जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या है, दे रिमेम्बर देयर ऑल हैप्पी डेज, जॉली गेम्स एंड फन दे हैड एट स्कूल एंड जोक्स एंड प्ले एंड टॉपिक। इस तरह की चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। आप थोड़ा एक बार खुद से लिख करके देखना, क्योंकि ये सेट 1 में मैंने बताया था लिख करके, नहीं यहाँ पर इसी तरीका से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डिस्क्राइब, ऐसे द ओल्ड पीपल डिस्क्राइब चाइल्डहुड, ठीक है ना। रिमेम्बरिंग, कैसे रिमेम्बरिंग करते हैं, रिमेम्बरिंग दियर है हैप्पी डेज, हैप्पी डे अच्छे दिनों को याद करते हुए अपने बचपन को याद करते हैं। जॉली गेम्स, जो बिल्कुल उसको आनंद दिया करता था, जॉली का मतलब डिलाइटेड होता है, खुश, जॉली गेम्स। और क्या होता है, फन दे हैड एट स्कूल, एंड फन दे हैड एट स्कूल, दे हैड एट स्कूल। अब तो स्पेस दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं है, मैं बहुत क्लियर नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो हाउ डू पीपल रिमेम्बर व्हेन दे, हाउ डू पीपल डिस्क्राइब चाइल्डहुड, देखो दोस्तों एक्चुअली क्या, ये तो सेकंड का मैंने आंसर कर दिया, ठीक है ना। इस तरीका से हाउ डू पीपल डिस्क्राइब चाइल्डहुड, चाइल्डहुड इज द, पहला लाइन है ना इसका, चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, कैसे याद करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, बेस्ट पार्ट ऑफ। और ये सेकंड का आंसर मैंने ये बता दिया, हाउ डू पीपल रिमेम्बर व्हेन दे कीप थ्रू द बैक देयर डेज चाइल्डहुड। तो इसका आंसर ऐसे कर लो, ये जो मैंने आंसर कर दिया ये दूसरे का आंसर हो गया है, ठीक है। ये हाउ डू ओल्ड पीपल डिस्क्राइब चाइल्डहुड, इसका हो जाएगा बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे हम लोग, ये जो होगा ये हो गया आंसर। नहीं, हाउ डू पीपल डिस्क्राइब चाइल्डहुड, तो पीपल डिस्क्राइब चाइल्डहुड एज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पर देखिए सबसे अकॉर्डिंग टू पीपल चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, ये हो गया। बता व्हाई डिड द फादर स्कोल्ड द बॉय, क्यों स्कोल्ड करते हैं, बिकॉज ही रिफ्यूज टू गो टू स्कूल बैक आफ्टर हॉलीडेज। क्यों, इसका आंसर होगा बिकॉज द बॉय रिफ्यूज्ड, द बॉय refused to go back to a school after holidays। दोस्तों ये चीज है, अब स्पेस की वजह से दोस्तों क्या हो रही है कि हम आपको बेहतर तरीका से, लेकिन पैसेज दोस्तों जरूर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। व्हाट हैपेंड व्हेन द फादर विश टू बी अ बॉय, कहता है कि व्हाट हैपेंड, क्या घटित होता है, द फादर विश टू बी अ बॉय, जब वो उसके फादर ऐसा इच्छा करते हैं कि वो क्या होता है, एक लड़का बनता है। तो ऑल ऑफ ए सडन हिज फादर बिकम ए लिटिल बॉय, यही हो जाएगा, ठीक है ना। द फादर became a little boy, ठीक है ना, क्या, इन अ मोमेंट, ठीक है, इन अ मोमेंट, एक पल में उसके फादर क्या होते हैं, एक छोटा बच्चा बन जाते थे। यही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए पैसेज एक और हम लोग उठा करके देखते हैं, एक दूसरी पैसेज को देखते हैं, सेट 2 का है। इसके पैसेज को देखेंगे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। इसको भी हम लोग पैसेज करते हैं, ये भी हमारा अनसीन पैसेज का ही एग्जांपल है। अनसीन पैसेज आपको समझ में आ गया होगा, आंसर भी आप कर सकते हैं। चलिए पहले हम लोग एक नजर डाल लेते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड पोस्ट मास्टर टेक अप हिज फर्स्ट ड्यूटी, कहता है कि पोस्ट मास्टर का पहला ड्यूटी जो है कहां पर लगा था, किस जगह पर, यानी हमें कुछ नहीं करना, यस नो क्वेश्चन पर खाली एक वर्ड का हमें आंसर इसमें ढूंढना होगा। विच वाज सिचुएटेड नियर बाय द पोस्ट ऑफिस, कहता है कि पोस्ट ऑफिस के नजदीक में क्या स्थित था। एंड हु वाज इट्स प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब दोस्तों होता है मालिक, क्या कहते हैं इसको, मालिक या ऑनर। कहता है कि पोस्ट ऑफिस के बगल में क्या स्थित था और इसके मालिक कौन थे। फ्रॉम विच सिटी डिड द पोस्ट मास्टर बिलोंग टू, यानी इसमें भी एक हमको जगह का नाम ढूंढना होगा कि पोस्ट मास्टर जो है किस जगह से बिलोंग करते हैं। और चौथा क्वेश्चन है हमारा आखिरी, वाज द पोस्ट मास्टर एडेप्ट
ठीक है। वाज द पोस्ट मास्टर एडेप्ट, क्या जो पोस्ट मास्टर थे एडेप्ट थे? एडेप्ट का मतलब दोस्तों होता है स्किल्ड, होता है एक्सपर्ट, निपुण। इन एसोसिएटिंग विद द फैक्ट्री वर्कर्स, क्या जो पोस्ट मास्टर जो थे फैक्ट्री के जितने सारे दूसरे वर्कर्स थे उनके साथ एसोसिएट होने में, घुलने मिलने में, जुड़ने में, क्या वो एडेप्ट थे? ये चार सवाल है, चार सवालों का आंसर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आइए पैसेज की शुरुआत करते हैं दोस्तों, इंटरेस्टिंग रहेगा। कहता है कि द पोस्ट मास्टर फर्स्ट टूक अप हिज ड्यूटीज इन द विलेज ऑफ उलापुर, यानी उलापुर में सबसे पहले हमको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल गया कि जो हमारा पोस्ट मास्टर थे इनकी पहली ड्यूटी कहां पर लगी है? तो उलापुर नाम के एक विलेज में। दो द विलेज वाज स्मॉल, यद्यपि कि दोस्तों जो विलेज में पोस्ट मास्टर की जो ड्यूटी लगी है वो एक बिल्कुल छोटा सा विलेज है। देयर वाज एन इंडिगो फैक्ट्री, और वहां पर एक इंडिगो की फैक्ट्री थी। यह भी पूछा गया था क्वेश्चन कि किस तरह की वहां पर फैक्ट्री थी, तो आंसर मिल गया। इंडिगो का मतलब नील की खेती होती है दोस्तों, किसानों के लिए हमारे महात्मा गांधी ने तिनकटिया था ना, अंग्रेजों ने नियम लगा दिया था कि भाई आपके जमीन का 1/3 पार्ट जो होता है वो इंडिगो की खेती करनी चाहिए। और इंडिगो की खेती की खासियत क्या होती थी दोस्तों? खासियत नहीं है, डिमेरिट कहेंगे हम लोग, कि एक बार इस पर जिस भूमि पर इंडिगो की खेती हो जाती थी वो अगले 3 से 4 वर्षों तक के लिए वो भूमि बंजर हो जाया करती थी। तो किसान खेती करेगा और उसकी भूमि पर कुछ उपजेगा ही नहीं दोस्तों, तो क्या ऐसी खेती करेंगे? तो लोगों ने, खास करके बिहार के किसानों ने इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन किया था। नहीं, चंपारण सत्याग्रह में आई थिंक यही हुआ था। ऐसे तो आप हिस्ट्री के विद्यार्थी होंगे, आपने जरूर पढ़ा होगा हिस्ट्री के पन्नों से, तो आप जरूर एक बार देखेंगे इंडिगो की क्या है, इंडिगो रिवोल्ट, ठीक है। तो इंडिगो नियर बाई, ठीक है, देयर वाज एन इंडिगो फैक्ट्री नियर बाई, और इसी विलेज के बगल में दोस्तों एक क्या थी? इंडिगो की फैक्ट्री थी। एंड द प्रोप्राइटर वाज एन इंग्लिशमैन, मैंने तो अभी भी बताया था प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? मालिक। ये भी पूछा था कि पोस्ट ऑफिस के बगल में क्या है या गांव के बगल में, और उसके मालिक कौन है? तो हमको आंसर पता चल गया कि उसके मालिक एक अंग्रेज आदमी है, ठीक है। हैड मैनेज टू गेट अ पोस्ट ऑफिस स्टैब्लिश, और उन्होंने ही, इस इंग्लिश मैन ने एक पोस्ट ऑफिस को स्टैब्लिश करने का, स्थापना, स्टैब्लिश का मतलब स्थापना करना दोस्तों, वहां पर एक मैनेज किया था कि वहां पर क्या हो? एक पोस्ट ऑफिस की स्थापना हो। ये इंग्लिश मैन का क्या है? कंट्रीब्यूशन कह लीजिए, जो कह लीजिए। वन पोस्ट मास्टर बिलोंग टू कोलकाता, एक पोस्ट मास्टर आते हैं जी दोस्तों, ठीक है ना, जो कहां से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं कोलकाता से। कहां पर, कौन सी विलेज में आए हैं जी? उलापुर में। तो आपको दोनों आंसर क्वेश्चन मिल गया। ही फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, मैंने बताया था कि जो फ्रेजेज होते हैं, कुछ इडियम होते हैं, उसका थोड़ा सा हटकर अर्थ होता है। और ये जो जो मास्टर कलकत्ता शहर से आए थे, उस छोटे से रिमोट एरिया में अपने आप को एकदम एक मछली के जैसा महसूस किया। कैसी मछली जी? जो जल के बाहर है। तो कोई मछली को दोस्तों जब हम जल से बाहर निकाल देंगे तो क्या वो जिंदा रह पाएगी? कितनी उसकी डिफिकल्टी हो, तड़प तड़प के वो जान दे देगी। तो दोस्तों फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है, एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू बी इन ट्रबल, यानी दुख में होना या कठिनाई के समय में हो। टू फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है टू बी इन ट्रबल, ठीक है, इन दिस रिमोट विलेज। और इस रिमोट विलेज, रिमोट का मतलब होता है दोस्तों दूर दराज, ठीक है ना, एट डिस्टेंस, फार अवे फ्रॉम द सिटी। और इस रिमोट एरिया में, दूर दराज वाले गांव देहात में, उस शहर के आए हुए पोस्टमैन के लिए दम बिल्कुल उसी के बराबर था जैसा कि एक मछली को हम पानी से बाहर निकाल देते, यानी कि उनके लिए यहाँ पर जिंदगी जीना बहुत डिफिकल्ट था दोस्तों। हिज ऑफिस, उसका जो ऑफिस था उस पोस्टमैन का, एंड लिविंग रूम वेयर इन ए डार्क थैच्ड शेड। थैच्ड का मतलब है ऊपर से ढाका हुआ, छाया, छप्पर जिसको कह सकते हैं। अब जो व्यक्ति दोस्तों एसी में रहा हो कोई शहर में, उनको छप्पर में रखिएगा तो कैसा लगा? थैच्ड शेड था। नॉट फार, नॉट फार, और वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं था जी, फ्रॉम ए ग्रीन, हरी भरी स्लीमी पॉइंट। स्लीमी का मतलब चिपचिपा, मड टाइप पर, मान के चलो कि मैंने कोई एक थी गड्ढा टाइप पर होगा जहां पर कादी माटो जिसको कह सकते हैं, कीचड़ कह सकते हैं, सराउंडेड, और वो घेरा हुआ था जी स्लीमी पॉइंट से, ऑन ऑल इट साइड बाई ए डेंस ग्रोथ, और वहां पर डेंस ग्रोथ थी, घनी ग्रोथ थी, और उसके वो जो चारों ओर से उसके थैच्ड को क्या हुआ था? घेरा हुआ था। तो भला ऐसे जगह पर कैसे उस आदमी को मन लगे, उस पोस्ट मास्टर को, जो कि कलकत्ता से चलकर आया है। तो डेफिनेटली स्लिमी का मतलब दोस्तों होता है चिपचपा टाइप पर के, मड होता है एडहेसिव क्वालिटी, जो चिपकता, मड कह सकते हो। सराउंडेड, बाकी तो कोई वर्ड है। डेंस का मतलब आपको पता है, ग्रोथ का मतलब आपको पता है। द कहता है कि द मैन एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री हैड नो लीजर,
और उन जो लोग जो थे उस फैक्ट्री में काम करते थे, इंडिगो वाले फैक्ट्री में, उनके पास कोई लीजर वगैरह समय नहीं होता था। मोर ओवर, और भी दे वेयर हाईली डिजायरेबल, यार उनको बहुत ज्यादा डिजायरेबल किया करता था, कंपेनियंस और डिसेंट फोल्क, ठीक है। नॉर इज ए कलकत्ता बॉय एन एडेप्ट, और जो कलकत्ता का जो लड़का था, यानी कि जो पोस्ट मास्टर, यहाँ पर बॉय किसको पोस्ट मास्टर के लिए है, ठीक है ना। नॉर इज अ कलकत्ता बॉय एंड एडेप्ट, ठीक है ना, वो कलकत्ता बॉय भी अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं कर पा रहा था, सक्षम नहीं था, एक्सपर्ट नहीं था, ठीक है, इन एसोसिएटिंग विद अदर्स। वो कलकत्ता वाला जो आदमी था, वो भी लोगों के साथ एसोसिएट होने में, जुड़ने में वो सक्षम नहीं था यार, वो अपने आप को नहीं उस लोगों के बीच में ढाल पा रहा था। अमंग स्ट्रेंजर्स, उन अजनबी के बीच में, कहता ही अपीयर्स, वो जो कलकत्ता गया था अपीयर्स होता था जी, ऐसा प्रतीत होता था, दिखता था, इधर प्राउड, या तो अपने आप को गर्व महसूस करता था, और इल एट इज, लगता था एकदम बीमारी टाइप पर, किसी से बोलना चाल है। दोनों कंडीशन में ना तो वो अपने एक कंडीशन में वो अपने आप को प्राउड फील कर पाता था, और ना ही इधर या तो अपने एक प्राउड फील होता था, या तो इल एट इज, दो कंडीशन, एट एनी रेट, या किसी भी कीमत पर, किसी भी दर पर, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी दर पर कहेंगे। द पोस्ट मास्टर हैड बट अ लिटिल कंपे, कंपे का मतलब दोस्तों होता है यहाँ पर कंपनी, साथी, ही मच टू डू, बहुत मुश्किल से यार उस पोस्ट मास्टर को क्या हुआ था, बहुत कम लोगों के साथ क्या हुआ था, कोई दोस्ती बन पाए थे। वो कंपनी में अपने आप को दूसरे वर्कर के साथ एसोसिएट करने में वो बिल्कुल फेलुअर था, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। जरूरत है दोस्तों ही मस्ट टू डू, उससे कुछ और अधिक करने की। आइए समझते हैं कि वेयर डिड द पोस्ट मास्टर टेक अप हिज फर्स्ट ड्यूटी। तो इसका तो आंसर मैंने बताया था एक वर्ड में, यानी उलापुर था, उला, ULAPUR, देख लेंगे एक बार हम लोग पैसेज में फिर से, क्या था, उलापुर, ULAPUR, यानी उलापुर, ऑप्शन नंबर हमारा सही है। विच वाज सिचुएटेड नियर बाय द पोस्ट ऑफिस एंड हु वाज इट्स प्रोप्राइटर। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा कि पोस्ट ऑफिस के नजदीक कौन था, तो इंडिगो फैक्ट्री, इंडिगो फैक्ट्री। और इसकी कहता है कि हु वाज इट्स प्रोप्राइटर, तो इट्स प्रोप्राइटर वाज ए, इट्स प्रोप्राइटर वाज एन इंग्लिशमैन, ये नहीं, चूंकि इंग्लिश हमारा वावेल साउंड से हो रहा, तो इंग्लिश मैन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। देयर वाज एन इंडिगो फैक्ट्री सिचुएटेड नियर बाय द पोस्ट ऑफिस एंड इट्स प्रोपराइटर वाज एन इंग्लिशमैन। ऐसे दोस्तों हम शब्दों में लैंग्वेज के तौर पर देंगे, ऐसे मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। फ्रॉम विच सिटी डिड द पोस्ट मास्टर बिलोंग टू, इसका तो आंसर कलकत्ता हो जाएगा, कलकत्ता, कलकत्ता से आया था, तभी तो वो अपने आप को एसोसिएट नहीं किया। वाज द पोस्ट मास्टर एडेप्ट इन एसोसिएटिंग विद द फैक्ट्री वर्कर्स, इसका आंसर हो जाएगा नो। नो, द पोस्ट मास्टर वाज नॉट एडेप्ट इन एसोसिएटिंग विद द फैक्ट्री वर्कर, नहीं, जो पोस्ट मास्टर था फैक्ट्री वर्कर के साथ घुलने मिलने में, एसोसिएट होने में, जुड़ने में वो फेलुअर था, एडेप्ट नहीं था, एक्सपर्ट नहीं था, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों दो आपके पैसे। चलिए थोड़ी बहुत अब ग्रामर की बात कर लेंगे, बहुत सिंपल सिंपल ग्रामर है। यहाँ पर हम लोगों को कहता है कि रिमूव टू करना है, तो इसका हम लोग आंसर कर देंगे, राकेश इज फैटर देन इट इज प्रॉपर, ठीक है, इट इज प्रॉपर, यानी कि कहता है हमारा कि राकेश इज टू फैट, यानी राकेश बहुत ज्यादा मोटा है जी, तो इसका मतलब है कि राकेश इज फैटर देन इट इज प्रॉपर, यानी समान से राकेश की जो मोटाई है बहुत ज्यादा हो, चल फिर नहीं सकते हम। हाउ फुलिश इज, हमको असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही है, तो कहा जाएगा ही इज वेरी फुलिश, या एक्सट्रीमली फुलिश भी कह सकते हैं, ही इज वेरी फुलिश, यही हमारा असर्टिव बनेगा। सी इज टू ईट ब्रेड, अब हमको पैसिव करना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेड है। एक्चुअली ब्रेड को हम लोग सिंपली ब्रेड नहीं करते हैं, पीस ऑफ ब्रेड करते हैं, पता ना सेंटेंस ऐसे क्यों लिखा, ब्रेड चॉप के लिए हम लोग ए पीस ऑफ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ए पीस ऑफ ब्रेड ही हम लोग कहेंगे, ए पीस ऑफ ब्रेड इज। और मैंने बताया था कि इन्फिनिटिव के पैसिव कैसे करते हैं दोस्तों, टू प्लस V1 के, टू बी प्लस V3 फॉर्म हम करते हैं इन्फिनिटिव के पैसिव को। द ब्रेड इज टू बी, और ईट क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, ईटेन, और बाई हमारा कौन है, हाँ ये हो गया आंसर। वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वेयर एज ग्रेट एज अशोका, सुपरलेटिव, यानी क्या हो जाएगा, अशोका वाज द ग्रेटेस्ट, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, यानी चार का आंसर मैं कहां लिख दूं आपको, चलिए यहां पर लिख देता हूं, 6 के क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर, ठीक है ना। अशोका was one of the greatest
किंग्स ऑफ इंडिया। अब देख लेंगे कि इंडिया है या रेस्टवर्ड है या नहीं है, आंसर ही बनेगा। देख लेता हूं दोस्तों, कहता है कि वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वेर एज ग्रेट एज अशोका। तो ठीक, चलिए ठीक है, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब हमको ये नारेशन 3 कन्वर्ट करना है, ये तो बहुत यार आसानी से तुम कर लोगे। हु हैज डन दिस वर्क सेड राम टू श्याम, यानी राम कहा है किससे, श्याम से। और ये डब्ल्यू एच है, और अभी डब्ल्यू एच में भी कोई चीज है, डब्ल्यू है, तो इसमें पहले आक्स हो जाएगा लेकिन कोई कंजंक्शन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड श्याम। सब आपको मैं रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। हु का हु ही रह जाएगा, हु हैज प्रेजेंट परफेक्ट है, किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। हु हैड डन दिस वर्क है हमारा, दिस डिटरमिनर है, तो क्या हो जाएगा, द वर्क। राम आस्क्ड श्याम हु हैड डन दिस वर्क, और यहां पर अब क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है। रवि सेड प्रकाश आर यू फीलिंग वेल नाउ। तो अब जो रवि प्रकाश से कह रहा है कि रवि ने पूछा प्रकाश तुम अभी अच्छा महसूस कर रहे हो, हाँ भाई अच्छा कर रहे हैं। तो रवि, ये भी क्वेश्चन का है, यस नो क्वेश्चन, तो इफ या वेदर होगा। रवि आस्क्ड प्रकाश, ठीक है, प्रकाश, ठीक है। यस नो क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो इफ या वेदर लगाते हैं, ठीक है ना। इफ सेकंड पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है प्रकाश, प्रकाश के लिए कौन सा होगा, ही। और आर यू फीलिंग, ये एक तो और इसमें गलती है कि फीलिंग को हम लोग कभी कंटिन्यूअस में मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी लोग कर देता है, आई एम फीलिंग ओल्ड इज लाइक जस्ट लाइक, ठीक है ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में, तो ही वाज फीलिंग वेल, और यहाँ पर नाउ को किस में चेंज करते हैं, देन। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्लियर हो गया। द ऑनर सेड टू द सर्वेंट ओपन द डोर। तो ओपन द डोर क्या यार, कि ऑनर मालिक कहा होगा, सर्वेंट से तो ऑर्डर दिया होगा, थोड़ा ना रिक्वेस्ट करके हाथ पर जोड़ के भाई बात तुम खोल दो, नहीं हम तुम्हारे मालिक है, यानी कि ऑर्डर दिया होगा। कैसे बना दोगे, द ऑनर क्या कर लिखोगे, द ऑनर ऑर्डर्ड, ठीक है ना, द ऑनर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट को क्या किया है, ऑनर किया। और कमांड के सेंटेंस में हमने बताया था कि जो टू प्लस जो V1 होता है उसके पहले सिर्फ टू लगा देते हैं और बाकी हम लोग मेंशन कर देते हैं। टू ओपन द डोर सून। कितना आसान था दोस्तों ना ये नारेशन, 4 नंबर हमें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में जैसे मिल गए, 4 के 4 बिल्कुल आपके सही हो गए। ही सेड व्हाट नाइस बिल्डिंग इट इज, ये तो हमारा एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस है चौथा, तो इसको भी मैं बता देता हूं कि कैसे हम लोग चेंज करेंगे। एक्सक्लेमेशन में हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड होता है, तो जैसे क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड, वो बिल्कुल हम सरप्राइज करता है। तो व्हाट अ नाइस बिल्डिंग इट इज, मैंने किससे सरप्राइज किया होगा, मैंने एकदम उसको सरप्राइज ही किया होगा यार, नहीं कितना एकदम वाह बहुत अच्छा है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एकदम सरप्राइज के साथ क्या किया है जी, एक्सक्लेम्ड किया है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, दैट लगा देते हैं। अब जो हमारा सब्जेक्ट होता है पहले उसको मेंशन, दैट ईट, तो अब ईट हमारा है और प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ईट किस में चल जाएगा, पास्ट में। इट वाज अ वेरी नाइस बिल्डिंग, वाह कितना बढ़िया, इट वाज अ वेरी नाइस बिल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये तो बहुत आसान, मच ऑफ द टाइम, देखो मच ऑफ द टाइम हम सबसे पहले देखेंगे कि टाइम मेरा अनकाउंटेबल है ना दोस्तों, तो आर कभी होगा नहीं होगा, सॉरी हाँ आर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इज होगा। सही बताया, टिक गलत हो गई है, यहाँ पर आंसर इज होगा, इसलिए मैं अब लिख देता हूँ। पहला में क्या होगा, इज। देखो जूरी का होता है ग्रुप ऑफ काउंसिलर, जब हमारा ग्रुप ऑफ पीपल है और पीपल जब डिवाइड होगा तो सब अलग अलग हो जाएंगे, 10 लोगों का एक ग्रुप था, जूरी था, काउंसिलर, और सब अलग अलग हो गए, तो जब अलग अलग हो गए तो हमारा सब्जेक्ट प्लुरल बन गया, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, दूसरा में आर होगा, ठीक है ना। ये लेकिन नहीं रहता द जूरी हैज और हैव टेकन डिसीजन, तो जूरी ने कोई व्यक्ति ने लिया, सब मिलकर डिसीजन लिया है, तो यहाँ पर सिंगुलर हो जाता है। तो यही ध्यान देना है कि जब जूरी काउंसलर कमिटी जब ब्रेक होती है, डिवाइड होती है, तो प्लुरल वर्ब लेता है, लेकिन जब डिसीजन लेता है तो सब मिलकर। मेसल्स, हम तुम सोच रहे हो कि दोस्तों ये इसमें एस लगा यार बहुत सारे, नहीं, यह एक डिजीज का नाम है और एक डिजीज का नाम है, तो सिंगुलर, एक सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर, ये हो गया। राइट के साथ विद नहीं, विद के साथ होता है जब डिवाइस, वो इन के साथ लिखने की बात है, तो राइट इन इंक, यार इंक में के कलर से लिखो। डू नॉट हैंकर फॉर वेल्थ, उसके पीछे मत भागो, हैंकर फॉर। एब्स्टेन तो दोस्तों अपने बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है ना, वी एब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग
हम लोगों को ड्रिंकिंग से पीने वगैरह से, शराब वगैरह से, जो भी ड्रिंकिंग हम लोग करते हैं उससे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। द पेशेंट डाइड ऑफ कॉलरा, ऑफ प्लस बताया था ना, ऑफ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नेम ऑफ डिजीज के लिए। ही डाइड ऑफ कैंसर, नेम ऑफ डिजीज। और अभी डिजीज की हम लोग बात कर रहे थे ऊपर, मिसल्स नहीं, तो ये चीजें आपको आसान हो गया। तो नेम ऑफ डिजीजेज जो होता है उसके पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, ऑफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ। फिर से बताता हूँ, पहला में इन, दूसरा में फॉर, तीसरा फ्रॉम, और चौथे में ऑफ। इसमें टिक किया हूँ, चलिए इसमें ये सही हो जाएगा, इसमें ये सही हो जाएगा, इसमें ये सही होगा, फ्रॉम गलत हो जाएगा, और इसमें मेरा ऑफ सही हो जाएगा, फ्रॉम गलत हो जाएगा। तो सबका टिक आंसर हो गया, वैसे मैंने लिख दिया है, बता भी दिया, ये फ्रॉम है, ये ऑफ है। चलिए अब हम लोगों को ट्रांसलेट करना है जी, बहुत आसान आसान ट्रांसलेट। राधा रसोईया, रसोईया को यानी कि कुक, तो राधा इज अ कुक, बहुत आसान हो गया। राधा इज ए कुक, राधा एक रसोईया है। सीता राधा की बहन है, तो बहन किसकी है, तो राधा की, तो सीता इज द, अब एक द डिफरेंट नहीं करो, सीता इज द, चलो ठीक है, द सिस्टर ऑफ राधा, सीता जो है राधा की, सीता इज ए सिस्टर नहीं, ये नहीं करेंगे, डिफिनिटिव में पैटर्न में हम लोग द लगाते हैं, ठीक है ना। सीता इज द सिस्टर, दो और दो चार होते हैं, ये टू एंड टू मेक्स फोर, ये हमारा करेक्ट है। कोई हमारा इज लिखता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर टू एंड टू मेक्स होगा कि इज नहीं, तो देखो यहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, टू एंड टू मेक फोर, यहाँ पर आर होना चाहिए, टू एंड टू आर फोर। और सिंगुलर प्रीफर कर, टू एंड टू इज फोर नहीं, देखो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, देखो इसमें हम लोग जो है ना दोनों एक जगह है, हम लोग सिंगुलर प्रीफर करो, इज प्रीफर करो और मेक्स प्रीफर करो, जो मैं क्या आपको बिगिनिंग में प्रोवाइड कर रहा था। टू एंड टू मेक्स फोर और मेक फोर, इसमें जो है हम लोग सिंगुलर का प्रीफर करेंगे। मेरे शिक्षक ने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, माई टीचर टोल्ड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नहीं, मेरे शिक्षक ने कहा कि तो ये हो जाएगा सच्चाई और ईमानदारी कभी भी परास्त नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रूथ, ठीक है। क्या है हमारा कि सच्चाई और ये कभी नहीं होता, तो क्या आ जाएगा ट्रूथ, के लिए थोड़ी बहुत कभी कभी दोस्तों इधर उधर हो जाती है, क्या आ जाएगा सच्चाई, तो किसका आएगा ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, है दोनों अलग अलग लेकिन दोनों एक ही चीज को है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सच्चा नहीं होगा तो ईमानदार होगा, ईमानदार है और सच्चा सच्चा ही नहीं है, ऐसा हो सकता है, तो ये सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी नेवर गेट्स डिफीटेड, ये वाला ट्रांसलेशन तुम याद रखना, ये तुम अक्सर अलग पैटर्न पर है। सदा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये तो क्लियर हो गया। सदा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। टहलना एवं हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अब देखो टहलना अलग है, हंसना अलग है, तो ये भाई प्लूरल वर्ब लेगा। वॉकिंग एंड लाफिंग, लेकिन देखो इज गुड फॉर हेल्थ, और आर नहीं, आर यहां पर प्रीफर करो, आर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, क्योंकि वॉकिंग की एक्टिविटी अलग है, लाफिंग की एक्टिविटी अलग है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी कि जो पृथ्वी है और हेवनली बॉडी है, तो द अर्थ लगाएंगे, सिर्फ अर्थ लगाएगा तो गलत हो जाएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द, और इसके बाद दोस्तों हम लोगों का सीन पैसेज शुरू होता है, जो कि हमने किताब में पढ़ा, ये था हुमायूं कबीर का ये चैप्टर। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये हमारा किस में हो जाएगा जी, हु हैड डिलीवर्ड दिस स्पीच, ये चैप्टर है, द एंशिएंट फ्लावर थ्यू फ्रॉम, ये चैप्टर 10 का, तो इसमें हमारा होगा हु हैड डिलीवर्ड, तो ये हो जाएगा हमारा हुमायूं कबीर। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर पढ़ के आए हो ना आप लोग, नेम द टाइटल ऑफ दिस स्पीच, तो क्या है, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी इस वाले सीन पैसेज को हम लोग बिना पढ़े भी आंसर कर सकते हैं इंडियन कल्चर, क्यों, क्योंकि हमने पूरे वर्ष इसको पढ़ कर रखा है। which threw up fine flowers of civilization in mainlands, तो इसमें क्या आता था, कुछ क्या है यहाँ पर इंडिया एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ चाइना, ठीक है ना,
तो यहीं पर रहता है द एंशिएंट वर्ल्ड थ्रू ऑफ द फाइन फ्लावर्स ऑफ सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड विच थ्रू, तो द एंशिएंट वर्ल्ड इसमें आंसर हो जाएगा द एंशिएंट वर्ल्ड, यानी कि आपने इसको पढ़ के रखा है, आप खुद कर सकते हो। व्हेन हैव द वर्ल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन, देख लीजिए इसमें चैप्टर को पढ़ करके कब हमारा हुआ था। और अगला क्वेश्चन है विच हैज बीन द पॉलिसी ऑफ इंडियन इन ऑल स्पेयर, इसका भी आंसर आपको याद है, क्या होगा हमारा, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव की हमारा पॉलिसी है, हमारी ये सिद्धांत है, जीने जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव की। व्हेन हैव द वर्ल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा द एंशिएंट वर्ल्ड, ठीक है ना, यहीं पर आ जाएगा विद द एक्सटेंट ऑफ चाइना दे वर ऑल डेड एंड गॉन, इट इज द ओनली इन इंडिया सम एक्सटेंट इन चाइना द वर्ल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन एंड चेंज, आ गया ना आंसर, आप पढ़कर आंसर कर लीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना है जो पढ़ा है। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा आज का कंप्लीट पैसेज सॉल्विंग विद ग्रामर। नहीं तो आपको सेशन कैसा लग रहा है जरूर हमें फीडबैक में बताइएगा दोस्तों, मैं आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी आप वीडियो मिस न करें। और दोस्तों के बीच दोस्तों बस मैं ही कहता हूँ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक मत कीजिए, हो सकता है आपको पसंद नहीं आया तो लाइक नहीं कीजिए, लेकिन आप शेयर कर करके आप अपना जो प्यार है हमारे प्रति दिखा सकते हैं। ओनली शेयरिंग माय वीडियोस। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।